हेलो गाइस, मैं राहुल चौधरी और जेएमएम कोचिंग सेंटर पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 के मॉडल पेपर का सेकंड पार्ट। तो मैं जो है आपको पीछे के क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका था, तो यहाँ से चालू करना था। हु वाज चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज से, ठीक है। तो हु वाज चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, हु माने कौन, वाज था, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज कौन था, और व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प। व्हाई माने क्यों, डिड गांधी जी मतलब गांधी जी ने, नॉट नहीं, टेक ली, हिज हेल्प उसकी मदद, और गांधी जी ने उसकी मदद क्यों नहीं ली, फॉर हिज मूवमेंट अपने आंदोलन के लिए, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स अर्थात जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध अपने आंदोलन की मदद के लिए गांधी जी ने उसकी मदद क्यों नहीं ली। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज की मदद उन्होंने गांधी जी ने क्यों नहीं लिया था, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो आप जान ही रहे हैं कि चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज जो है उन अंग्रेज़ों की ही तरफ था, और अंग्रेज़ों की तरफ का था ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा जो है कि हमें जो है उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए और हमें जीत खुद हासिल करनी चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसी और वो उनका वो था, क्या कहते हैं, अरे वो प्रशिक्षु था वो, अर्थात शिष्य, उनका चेला भी बन गया था गांधी जी का। चलिएगा, जो पढ़े होंगे वो तो बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। मेरे जो भी विद्यार्थी हैं वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो कृपया उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर हैं या हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और चलिएगा आगे के प्रश्नों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। व्हाट मतलब क्या, वाज था, द सीन दृश्य, क्या दृश्य था, इनसाइड अंदर, द क्लास कक्षा के अंदर, कक्षा के अंदर क्या दृश्य था, व्हेन जब, फ्रेंच फ्रेंच रीच्ड पहुँचा, द स्कूल विद्यालय, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो अंदर क्या दृश्य था उसका वर्णन करने है, ठीक है। तो ये बाबू फर्स्ट चैप्टर से है, द लास्ट लेसन, ठीक है। सब ये फ्लेमिंगो से हैं बाबू, शार्ट और लॉन्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। हाउ मतलब कैसे, डिड द अनाउंसमेंट, डिड द अनाउंसमेंट मतलब घोषणा ने, कैसे घोषणा ने, ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय की घोषणा ने, अंतिम अध्याय की घोषणा ने कैसे अफेक्ट प्रभावित की फ्रेंच मतलब फ्रेंच को, अंतिम अध्याय की घोषणा ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया, इसका वर्णन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड एट लास्ट, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, एट लास्ट अंत में, अंत में क्या हुआ, और हाउ डिड एमहेमल लास्ट द क्लास, अंत में क्या हुआ, और हाउ डिड कैसे, एमहेमल मतलब एमहेमल ने, लास्ट अंत किया या समापन किया, द क्लास कक्षा का, और अंत में एमहेमल ने कक्षा का समापन कैसे किया। अगला क्वेश्चन है, ये भी बाबू आपका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है ये सब के सब लॉन्ग आंसर लास्ट लेसन के हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हु वाज साहेब, साहेब कौन था, व्हाट वाज द प्लाइट, व्हाट क्या, वाज थी, द प्लाइट दशा, क्या दशा थी या क्या मजबूरी थी, ठीक है। साहब कौन था और क्या दशा थी, दैट कंप्लेड हिम जिसने उसे मजबूर किया, दैट जिसने, कंप्लेड हिम, कंप्लेड मजबूर की, हिम माने उसे, जिसने उसे मजबूर की, क्या दशा थी जिसने साहब को मजबूर की, टू वांडर भटकने के लिए, इन द स्ट्रीट्स गलियों में आप दिल्ली, दिल्ली की, दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए मजबूर किया, वो क्या दशा थी, ठीक है। फिर पूछ रहा है फॉर रैग पिकिंग अर्थात कूड़ा बीनने के लिए, कूड़ा बीनने के लिए दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए जो मजबूर किया वो क्या दशा थी, क्या स्थिति थी, उसका वर्णन करना है। और फिर आगे है फिफ्थ क्वेश्चन, ये लास्ट स्प्रिंग से है बाबू, जो फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लाइक साहेब आफ्टन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, इज दिस दियर डेस्टिनी। कह रहे चिल्ड्रन बच्चे, लाइक साहेब, साहेब के समान बच्चे, ऑफ्टन अक्सर, गो मतलब जाते हैं अर्थात कर लेते हैं, फॉर प्राइवेट जॉब्स प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां कर लेते हैं, ठीक है। साहब जैसे बच्चे जो हैं अक्सर प्राइवेट नौकरियां कर लेते हैं, इन वेरी स्मॉल एज,
कम आयु में। इन वेरी स्मॉल एज का मतलब है कम आयु में, अल्प आयु में जिसको कहते हैं। अल्प आयु में जो हैं साहब जैसे बच्चे जो हैं वो प्राइवेट नौकरियां कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है इज दिस दियर डेस्टिनी, इज क्या दिस यही दियर उनका डेस्टिनी अंतिम भाग्य है, क्या यही उनका अंतिम भाग्य है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, हाउ कैसे, कैन सच ऐसे, सिचुएशन मतलब स्थिति से, बी ओवरकम उभरा जा सकता है, ऐसी स्थिति से कैसे उभरा जा सकता है, इसका वर्णन करना है। साहब जैसे जो बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में ही जॉब पकड़ लेते हैं प्राइवेट, क्या यही उनका अंतिम हश्र है। फिर कह रहा है कि ऐसी स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में वर्णन करना। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाबू, और बहुत ही 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। अगर आप लोगों को हमारी बातों पे भरोसा ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों और मुझे ना पहचानते हो जानते हों, तो बाबू वो विश्वास कम करेंगे। लेकिन मैं इतने गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन प्रश्नों को आप लिख के रख लो और बोर्ड एग्ज़ाम दे के आओ, और बोर्ड एग्ज़ाम दे के आने के बाद आप मैच करा लो, तब हमारी बातों पे विश्वास करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ बाबू, जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं से आएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द विशियस सर्कल, व्हाट क्या इज है द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल क्या है। आप मिडलमैन, बिचौलियों का, मध्यस्थों का, दलालों का जिसको कहते हैं, तो दलालों का विशियस सर्कल क्या है, कुशाग्र चक्र, ठीक है, क्या है उसके बारे में पूछा है। फिर कह रहा है हाउ आर दे ट्रैप्ड, हाउ मतलब कैसे, आर दे माने वे, ट्रैप्ड मतलब फंस चुके हो, मतलब फंसे हुए होते हैं, ठीक है। सिंस द टाइम समय से, ऑफ दियर फोर फादर्स, ऑफ दियर अपने फोर फादर्स अर्थात पूर्वजों के, अपने अपने पूर्वजों के समय से ही वे कैसे उन जालों में फंसे हुए होते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं वो उस जो विशेष सर्कल होता है उसमें कैसे फंस गए होते हैं, हाँ, छोटे बच्चे, इसके बारे में पूछा है। ये भी लास्ट स्प्रिंग से है, लेकिन यहाँ पे जो बाबू आपका लिया गया है ये आपका, उसमें दो पार्ट है ना लास्ट स्प्रिंग में, एक साहेब वाला है और एक आपका उसका नाम देखो क्या है, जो बनना चाहता था मोटर मैकेनिक, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा, देखिए वो क्या कहते हैं, एक बंगल्स मेकर वाला, तो साहिब आलम तो वो रैक पिकर्स है और बंगल मेकर्स से एक प्रश्न है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, डिस्क्राइब वर्णन करो डगलस स्ट्रगल, डगलस के संघर्ष का, एट द पूल तालाब पर किए गए संघर्ष का वर्णन करना है, किसके, डगलस के स्ट्रगल का। और व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, और व्हाट स्ट्रेटजी किस क्या योजना थी जिसने, ही मेक टू सेव हिज लाइफ, जिसने, या कह सकते हो जिससे ही मेक टू सेव हिज लाइफ, जिस मेक टू सेव बचाने में सफल हुए, हिज लाइफ अपने जीवन को, जिससे वे अपने जीवन को बचाने में सफल हुए, वो क्या स्ट्रेटजी थी, क्या योजना थी। तो चलिएगा आगे के प्रश्न और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिएगा आपका 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, हाउ लॉन्ग इट टूक टू डगलस टू बीकम अ स्विमर। कह रहा व्हाट डिड डगलस, व्हाट क्या डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय लिया, टू ओवरकम हिज फियर, टू ओवरकम मतलब उबरने के लिए, हिज फियर अपने डर पर, ऑफ वाटर पानी के, अपने पानी के डर से उबरने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया, ठीक है। और अगले उसी में आगे है हाउ लॉन्ग इट टूक टू डगलस टू बीकम अ स्विमर, हाउ लॉन्ग कितना समय लगा, हाउ लॉन्ग इट टूक इस हाउ लॉन्ग कितना, इट टूक इसमें लगा, टू डगलस मतलब डगलस को इसमें कितना समय लगा, टू बीकम अ स्विमर एक तैराक बनने में डगलस को कितना समय लगा था, इसका पूछा है, वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन है हु वाज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप, और हु वाज रेड ट्रैप। फिर अगला कह रहा है व्हाट वाज हिज कंडीशन एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग, और फिर पूछा है फॉर द सर्वाइवल, डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थाट अबाउट द होल वर्ल्ड,
बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। हु वाज द प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट कौन था ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर का कहानीकार बाबू, इस अध्याय का कहानीकार कौन था? द रेड टैप जो अध्याय है वो प्रोटागोनिस्ट कहानीकार कौन था? हु माने कौन, वाज था द प्रोटागोनिस्ट कहानीकार ऑफ द चैप्टर, मतलब चैप्टर द रेड टैप चैप्टर का कहानीकार कौन था? और अगला है उसी में पूछा है व्हाट वाज हिज कंडीशन, और उसकी क्या स्थिति थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग, और कैसे वाज ही स्ट्रगलिंग, वह संघर्ष कर रहा था फॉर द सर्वाइवल, जीविका के लिए जो है वो किस प्रकार संघर्ष कर रहा था, इसका वर्णन करना है। अब ये कह रहा है डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग, डिस्क्राइब वर्णन करो एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थाट को एक्सप्लेन करना है अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के, मतलब संसार के प्रति उसका विचार क्या था, उसके विचार को भी एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द पेडलर स्टोल द मनी फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस, व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट एंड हाउ डिड ही स्केप। बहुत ही बेहतरीन ये भी बाबू रेड टैप से ही प्रश्न है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन ही द पेडलर, जब फेरी वाला स्टोर चुरा लिया, द मनी, धन, फेरी वाले ने जब धन चुरा लिया तो क्या हुआ, फ्रॉम द क्राफ्टर्स हाउस अर्थात किसान के घर से जब फेरी वाले ने धन चुरा लिया तो क्या हुआ। अब पूछा है फिर आगे व्हाट डिफिकल्टीज डिड ही फेस, व्हाट डिफिकल्टीज, किन किन कठिनाइयों का ही फेस उसने सामना किया आफ्टर इट, इसके बाद, चोरी करने के बाद उसने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, एंड हाउ डिड ही स्केप, एंड हाउ और कैसे, डिड ही स्केप वह भागा, अर्थात वह कैसे वहाँ से छिप के भागा, इसका वर्णन करना है। और अगला क्वेश्चन है हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे, हु कौन, वाज थे राजकुमार शुक्ला कौन थे, और वाई डिड ही डिसाइडेड, वाई क्यों, डिड ही डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू मीट गांधी जी, टू मीट मिलने के लिए गांधी जी से मिलने के लिए उन्होंने क्यों निर्णय लिया, ये बाबू इंडिगो से है। और फिर अगला उसी में है, लॉन्ग आंसर है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, व्हाट क्या, डिड ही मतलब उसने किया, टू फुलफिल हिज डिजायर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने क्या किया, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला कौन थे और उन्होंने गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लिया, और उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, इसका वर्णन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, बटाईदारी व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में पूछा है। इन चंपारण बिहार का जो चंपारण स्थान था जहाँ पे बवाल हुआ था, ठीक है, जहाँ पे वो क्या कहते हैं नील की खेती हो रही थी, तो वही कह रहा है कि बिहार के चंपारण में जो है वो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, जो बटाईदार व्यवस्था थी, वो क्या थी। व्हाई डिड गांधी जी स्टार्ट हिज मिशन, हाउ डिड, कैसे गांधी जी ने शुरू किया हिज मिशन, अपनी योजना जो थी वो किस प्रकार उन्होंने शुरू की थी। व्हाट डिफिकल्टीज, किन कठिनाइयों का डिड ही फेस उन्होंने सामना करना पड़ा, ड्यूरिंग के दौरान, हिज बैटल अपने युद्ध के दौरान, अर्थात यहाँ आंदोलन, बैटल का मतलब आंदोलन से लिया गया, युद्ध मत कह देना बाबू। व्हाट डिफिकल्टीज, किन कठिनाइयों का डिड ही फेस उन्हें सामना करना पड़ा, ड्यूरिंग दौरान, हिज बैटल मतलब अपने आंदोलन के दौरान, अगेंस्ट इनजस्टिस अन्याय के विरुद्ध अपने आंदोलन के दौरान उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन पूछा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बाबू। अगला क्वेश्चन है, ये आपका इंडिगो से था और ये 13वां प्रश्न है, ठीक है, 13 नंबर का। हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस, कह रहा है हाउ वाज क्या था द सिविल ओबीडियंस क्या था, और वन फर्स्ट टाइम, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको कहते हैं। हाउ वाज क्या था द सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, और वो मतलब जीता फर्स्ट टाइम, पहली बार इन इंडिया में। हाउ वाज द, कैसे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह भारत में पहली बार कैसे जीता था, या उसको कैसे पहली बार जीत मिली थी, इसके बारे में पूछा है। और डिस्क्राइब द स्ट्रगल, संघर्ष का वर्णन करो, डन बाय गांधी जी, जो जन किया गया था गांधी जी के द्वारा, एंड द अदर्स, अन्य लोगों के द्वारा और गांधी जी के द्वारा जो संघर्ष किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत में पहली बार जीत दिलाने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी कॉल गांधी जी
द रियल हीरो इन रियल लाइफ और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर इंडिगो एक्सप्लेन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है बाबू, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिएगा, हाउ कैन कैसे वी कॉल गांधी जी, हम कैसे गांधी जी को बुला सकते हैं द रियल हीरो, वास्तविक नायक इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में गांधी जी को हम कैसे वास्तविक हीरो बुला सकते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, अध्याय के संदर्भ में। इंडिगो मतलब इंडिगो, जो इंडिगो अध्याय है, इस इंडिगो अध्याय के संदर्भ में या इस अध्याय के अनुसार जो है हम उन्हें वास्तविक जीवन में जो है वास्तविक हीरो जो है कैसे बुला सकते हैं, कह सकते हैं, इसका वर्णन करना, एक्सप्लेन, वर्णन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हमारा फ्लेमिंगो का लास्ट मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। इतने ही प्रश्नों में से आपका 2 लॉन्ग उठेगा, जिसमें से आपको 1 लॉन्ग करना है, ठीक है। और आपके 4 शार्ट उठाए जाएंगे, और 4 शार्ट जो अभी मैंने चारों शार्ट एक्सप्लेन किया, उन सभी चारों 60 प्रश्नों में से आपके मतलब जितने प्रश्न हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उन सभी प्रश्नों में से 4 प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, और 4 में से आपको 2 को करना होता है, ठीक है। ए बी में आपका आएगा, ए में आएगा 2 प्रश्न और बी में आएगा 2 प्रश्न, 60 का बता रहा हूँ, और दोनों में से आपको और करके आएगा, आपको 1 लिखना होता है। और लॉन्ग में भी आपका फ्लेमिंगो में आएगा लॉन्ग, तो 2 प्रश्न आएगा, उसमें से आपको 1 करना है, ठीक है। और इन्हीं प्रश्नों में से ही आपको प्रश्न मिलेंगे, इतना मैं बाबू 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और अगर ये चैनल और मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए क्वेश्चंस आपको समझ में आए हों, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। चलिएगा, मैं आगे के और प्रश्न आपको जो है विस्टास के सभी प्रश्नों को एक्सप्लेन करता हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों को। तो चलिएगा, मैं आगे चलता हूँ। हाँ, तो हमारे लिए विस्टास के जो प्रश्न हैं, तो चलिए मैं इन प्रश्नों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो विस्टास के जो 60 टाइप क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, व्हाट क्या वाज थी या था, द थर्ड लेवल तीसरा तल क्या था, और वेयर वाज इट सिटूटेड, वेयर कहाँ, वाज था, इट सिटूटेड यह स्थित कहाँ था, इसको बताना है। ये जो तीसरा तल क्या था और ये कहाँ स्थित था, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज, ये बाबू थर्ड लेवल से ही है, आप क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे। हु वाज साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था, ठीक है। व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, और व्हाट क्या डिड ही टेल उसने बताया अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में उसने क्या बताया। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड चार्ले, व्हाट डिड चार्ले डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। व्हाट क्या डिड चार्ले मतलब चार्ले ने, डू मतलब किया, टू मेक श्योर सुनिश्चित करने के लिए चार्ले ने क्या किया, दैट कि ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तीसरे तल पर है, इस बात को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए चार्ले ने क्या किया था। अखबार के पास गया, ढेर पे देखा, अखबार पे डेट वोट छपा था ना। चलिएगा, मैं आपके लिए आंसर भी लेके आऊँगा, ठीक है। मैं अगर आप बाबू हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए एक से एक पढ़ के वीडियो अच्छी से अच्छी लाता रहूँगा, और मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर भी आपके लिए लेके आऊँगा, और बनाया हुआ आंसर लाऊंगा बाबू, बनाया हुआ मतलब बहुत ही बेस्ट आंसर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट गैलेसबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट। व्हाट इन्फॉर्मेशन क्या सूचना अबाउट गैलेसबर्ग जो जगह था, गैलेसबर्ग इलिनॉइस, उस जगह के बारे में क्या सूचना इज गिवन दी गई है इन द टेक्स्ट, अर्थात टेक्स्ट बुक में। ये जो टेक्स्ट बुक है हमारा मतलब जो लेसन है, इस लेसन में क्या सूचना गैलेसबर्ग इलिनॉइस की दी गई थी, क्या बताया गया, कैसा वर्णन किया गया, इलिनॉइस क्या है, क्या नहीं है, यहाँ क्या होता है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिड चार्ले फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन, वाई आर वाई नॉट। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। डिड चार्ले, क्या चार्ले को मिला द कॉरिडोर, गलियारा मिला, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो गलियारा था, क्या चार्ले को मिला अगेन, दोबारा, जिस गलियारे में प्रवेश किया था, क्या वह गलियारा उसको दोबारा मिला था। वाई, क्यों मिला था, आर अथवा वाई नॉट, क्यों नहीं मिला, मिला तो क्यों मिला, और पूछ रहा है नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये सब जो बाबू 5 प्रश्न है लास्ट लेसन के हैं, लास्ट द थर्ड लेवल के हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, ये भी बाबू उसी से है, द थर्ड लेवल का ही है।
कह रहा व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्शन क्या था, और हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ले, हाउ वाज कैसे, इट रिलेटेड यह संबंधित था, टू चार्ले चार्ले से कैसे संबंधित था। तो आप जान ही रहे हैं कि उसके दादाजी ही कलेक्शन स्टार्ट किए थे, तो वो स्टार्ट करके जो है चले गए, मर गए, और फिर इसने उसी पे प्रारंभ कर दी। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताते हैं। हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, और हाउ वाज ही नेम्ड इट, हाउ वाज कैसे ही मतलब उनका नेम नाम पड़ा, इट माने यह नाम उनका कैसे पड़ा, जो टाइगर किंग नाम दिया गया था ये नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, चलिएगा मैं आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाला हूँ और मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल, व्हाट क्या डिड द एस्ट्रोलॉजर, जोशियों ने टेल बताया, फैन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, जब टाइगर किंग पैदा हुए तो जोशियों ने क्या बताया, ठीक है, या क्या भविष्यवाणी की जोशियों ने जब वो पैदा हुए थे, इसका वर्णन पूछा है। अगला कह रहा है व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वेयर इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स क्या भयानक शब्द, वेयर इमर्ज्ड जो कि निकले हुए थे, फ्रॉम द लिप्स होठों से, ऑफ द टाइगर किंग मतलब टाइगर किंग के होठों से क्या भयानक शब्द निकले थे, उनका वर्णन पूछा है। ठीक है, और क्या क्या कहा था उन्होंने। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, व्हाई वाज द किंग राजा, व्हाई माने क्यों, वाज द किंग राजा वंस एक बार इन डेंजर खतरे में पड़ गए, ऑफ लॉसिंग खो देने के, हिज थ्रोन अपना सिंहासन, एक बार राजा जो है अपना सिंहासन खो देने के खतरे में कैसे पड़ गए थे, इसका है। फिर अगला है व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई, कह रहा व्हाट गिफ्ट क्या उपहार, डिड द किंग फाइंड, व्हाट क्या उपहार राजा को फाइंड मिला, परफेक्ट माने उचित, राजा को उचित उपहार कौन सा मिला, टू गिव देने के लिए हिज सन अपने पुत्र को उपहार देने के लिए उचित उपहार के रूप में राजा को कौन सा उपहार मिला था, ऑन हिज बर्थडे मतलब उसके जन्मदिन पर, एंड वाई और क्यों, राजा को अपने बच्चे को जो उसके जन्मदिन पर उपहार देने के लिए सबसे उचित उपहार कौन सा मिला था और क्यों मिला था। अगला है व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेंड ओनली वन टाइगर टू बी हंटेड, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन देयर रिमेंड जब केवल एक ही टाइगर माने बाघ, रिमेंड मतलब शेष बचा था, बी हंटेड मारा जाना, जब केवल एक ही बाघ मारा जाना शेष बचा था, मतलब 100 बाघ मारे जाने में केवल एक ही बाघ कम था, तो कह रहा है कि व्हाट हैपेंड तो क्या घटित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये सब बाबू आपके द टाइगर किंग के प्रश्न हैं, कहाँ से लेकर के आपका 7 से लेकर के यहाँ 13 तक। ठीक है, हाउ वाज द ऑपरेशन सक्सेसफुल, हाउ वाज कैसे द ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल सफल हुआ, ऑपरेशन कैसे सफल हुआ इसका बात बताना। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज गोंडवाना, व्हाट क्या वाज था गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, ये हमारा है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये बाबू विस्तास के प्रश्न है और 7 टाइप आंसर है। व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था इसके बारे में पूछा है। अगला है व्हाट कैन बी द माइंड बोगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स, व्हाट कैन बी द माइंड बोगलिंग थिंग्स मस्तिष्क को चकरा देने वाली बात क्या थी, अबाउट द हिस्ट्री इतिहास के बारे में, इन अ मिलियन ईयर्स मतलब 1 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, फिर अगला कह रहा है हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन इट, बाबू ये भी आपका द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है। ठीक है, हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं और अर्थ जो पृथ्वी का वर्तमान भूत और भविष्य होता है, और अंटार्कटिका जो है कैसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस बात में कि मतलब पृथ्वी का जो वर्तमान भूत भविष्य है, इस बात मतलब वो जो डिपेंड करेगा वो अंटार्कटिका उसके बारे में इतनी कुछ बताता है। चलिएगा मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि वह बहुत अच्छा प्रश्न है। हाउ कैन वी स्टडी हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, एंड एग्जामाइन और परीक्षण कर सकते हैं, हम अध्ययन और परीक्षण कैसे कर सकते हैं, द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पृथ्वी के वर्तमान भूत और भविष्य का परीक्षण या अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन इट, और अंटार्कटिका जो है वो कैसे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसका वर्णन करना है। और व्हाट वाज द स्टूडेंट्स आना इस प्रोग्राम, स्टूडेंट आना इस प्रोग्राम क्या था, अगला क्वेश्चन पूछा है। और फिर अगला उसके बाद पूछा है हु वाज द जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन कौन था, और व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और व्हाट क्या डिड ही मतलब उन्होंने ऑफर प्रदान किए, टू द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को उन्होंने क्या प्रदान किए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बता दे रहा हूँ बाबू।
अगला क्वेश्चन है हु वाज सदाओ, सदाओ कौन था, ये बाबू आपका इनमी से है। और वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और उसका घर कहाँ स्थित था। और अगला है व्हाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओ अमेरिका क्यों भेजा गया। एंड व्हाई वाज लेटर केप्ट इन जापान, और बाद में जापान में क्यों रखा गया। सदाओ पहले अमेरिका क्यों भेजा गया और फिर बाद में जापान क्यों रखा गया। अगला है हु वाज हाना, हाना कौन थी। और हाउ डिड सी मीट सदाओ, और हाउ डिड कैसे सी मीट सदाओ, सदाओ से मिली थी। अगला है हु वाज यूमी, यूमी कौन थी। एंड डिड सी से, एंड डिड, एंड और डिड शी से, और उसने क्या कहा। अगला है हु वाज द जनरल, जनरल कौन था। व्हाई डिड ही कॉल डॉक्टर सदाओ, और वो है डॉक्टर सदाओ को क्यों बुलाए। और व्हाई डिड द जनरल हैव अ ट्रस्ट एंड क्लोजनेस इन, डॉक्टर सदाओ कह रहा है। व्हाई डिड द जनरल, व्हाई माने क्यों, डिड द जनरल, जनरल ने जनरल को हैव अ ट्रस्ट, एक ट्रस्ट था, एंड क्लोजनेस नज़दीकी थी, ठीक है, इन डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ में। अगला कह रहा है व्हाट वाज डॉक्टर सदाओ थिंकिंग स्टैंडिंग इन द वेरंदा ऑफ हिज हाउस एट लास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। व्हाट वाज डॉक्टर सदाओ थिंकिंग, डॉक्टर सदाओ क्या विचार कर रहे थे या सोच रहे थे। स्टैंडिंग खड़ा होकर के, इन द वरामदा बरामदे में खड़ा होकर के, ऑफ हिज हाउस अपने घर के, एट लास्ट अंत में डॉक्टर सदाओ जो थे अपने घर के बरामदे में खड़े होकर के क्या सोच रहे थे। वो यही सोच रहे थे ना, उनके ऊपर उन देशद्रोही का लगा दिया गया था कि वो देशद्रोही हैं, ये वो, उसी बारे में वो क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। अगला है हुआ डॉक्टर सदाओ अ ट्रेटर, वाज, अच्छा सॉरी वाज है, हु नहीं है, वाज डॉक्टर सदाओ, क्या डॉक्टर सदाओ और ट्रेटर एक देशद्रोही थे, आर पेट्रियट देशभक्त थे। एक्सप्लेन, वर्णन करो। देखिए उसी के नीचे प्रश्न है, दोनों में से एक तो आएगा 100% गारंटी के साथ, दोनों से एक आना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बाबू, इनमी के प्रश्न है ये। चलिएगा आगे के प्रश्न आपको जल्दी जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। लॉन्ग टाइप आंसर हैं। व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था, और वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ स्थित था। बाबू आपका भी टास्क तो बहुत ही आसान है, तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, मैं भले ही इतना तेज़ी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब स्टार्स बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान चैप्टर भी हैं। एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, और साइकियाट्रिस्ट सैम के द्वारा ये कैसे वर्णन किया गया था इसका, ठीक है। अगला है हुआ सैम वीनर, सैम वीनर कौन था, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड, और वह कहाँ दृश्य हो गया। व्हाट डिड ही राइट, और उसने क्या लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ले, चार्ले को उसने पत्र में क्या लिखा और कहाँ से वो गायब हो गया था, और सैम वीनर था कौन, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। द थर्ड लेवल से हैं दोनों प्रश्न। तीसरा है हाउ डिड द टाइगर टेक इट्स रिवेंज, वाज द किंग डेड, हाउ एक्सप्लेन। ये बाबू द टाइगर किंग से है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी। हाउ डिड द 100 टाइगर, 100वां बाघ जो था, टेक इट्स रिवेंज, अपना बदला जो है, हाउ डिड कैसे लिया, अपना बदला जो है 100वें बाघ ने कैसे लिया। वाज द किंग डेड, क्या राजा मर गए। और हाउ एक्सप्लेन, वर्णन करो, हाउ कैसे, एक्सप्लेन वर्णन करो, राजा अगर मर गए तो कैसे मरे उसका वर्णन करना है। और व्हाट वाज द वो ऑफ द महाराजा, और अगला प्रश्न है व्हाट वाज द ओ, क्या प्रतिज्ञा थी ऑफ द महाराजा, महाराजा की क्या प्रतिज्ञा थी। और हाउ डिड ही फुलफिल, हाउ कैसे, डिड ही फुलफिल उन्होंने पूर्ण की, इट माने इसे, और उसने उसे कैसे पूरा किया, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी और उन्होंने उसे कैसे पूरा किया। एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस, एंड व्हाट डेंजर्स, और किन किन खतरों का डिड ही फेस उन्होंने सामना किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज एकेडमिक सोकाल्स की, बाबू ये द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। एकेडमिक सोकाल्स की क्या था, जहाजों का नाम था ना, तो उसी के बारे में पूछा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज इट्स मिशन, और इसका क्या मिशन था। एंड हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड, और हाउ वाज इट एकम्प्लिश्ड, और उसने इसे कैसे पूरा किया, इसके बारे में पूछा। अगला है व्हाट इज़ द मोस्ट हार्शली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम्स, हाउ कैन द फैक्टर्स डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट बी कंट्रोल्ड, डिस्कस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये भी किसका है, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का है। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये भी आपका शॉर्ट में अभी मैंने बताया था, तो लॉन्ग में भी वही है। और व्हाट वाज इट्स एम, और इसका क्या लक्ष्य था। एंड व्हाई इट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और ये कैसे सफल प्रोग्राम हुआ था, ठीक है। ये भी आपका द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का भी है, द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है। छठा और सातवां, आठवां है हु वाज द जनरल,
जनरल कौन था, ये भी अभी शार्ट में पूछा गया था। और वाई एंड हाउ, और क्यों और कैसे। वाई डॉक्टर सदाव क्लोज टू हिम, उसके पास गया। हाउ डिड ही प्रॉमिस टू हेल्प डॉक्टर सदाव, और उन्होंने कैसे वादा किया टू हेल्प, मदद करने के लिए डॉक्टर सदाव की। वाज हिज प्रॉमिस, क्या उनका जो वादा था फुलफिलेड, पूरा हुआ था। वाई, क्यों पूरा हुआ। और वाई नॉट, क्यों पूरा नहीं हुआ था, इसका वर्णन करना। बाबू ये जो आपके छठा और आपका 8वां, ये तो बाबू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं ताकि मेरा चैनल ग्रोथ कर सके, और वो बच्चे जो हैं सभी बच्चे ग्रुप डी से 100+ नंबर लेके आएँ। तो चलिएगा, मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर लेके अगली वीडियो में आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।